चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चैनल में चेयर उत्कर्ष मौर्य। मैं लेके आऊँगा बिग बॉस 17 का आज का अपडेट। बताऊँ क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले भाई सलमान खान जाने माने अंदाज में आते हैं और घर के मुद्दे से अपन को अवगत कराते हैं कि किस तरह भाई मुनव्वर और अंकिता दोनों सही से स्टैंड नहीं लेते हैं अलग अलग चीज़ों पे, यानी कि घर के मुद्दों में एक एक समान सेलेक्टिव जैसे राजनीति टाइप करते हैं। फिर एक डिसीजन लेने को बोलते हैं अंकिता को कि घर के रूल के हिसाब से अभिषेक को यहाँ रहना चाहिए कि नहीं। तो पहले तो वो सही डिसीजन ही ले लेती हैं अंकिता, है ना। फिर बाद में सलमान खान अपनी इन तीनों को बुलाते हैं और इनकी जम के अच्छी क्लास लगाते हैं तीनों को। और पोकिंग के ऊपर भी अच्छे से ईशा को और समर्थ को दोनों को सब फटकारते हुए लगाते हुए दिखते हैं। और भाई उनको बताते हैं कि अगर और किसी के साथ भी ऐसी हरकत करता तो वो भी यही चाटा मारता है। तो यही चीज़ को कंसिडर करके बाद में अभिषेक की री एंट्री भी करा दी जाती है ना। कुल मिला के अभिषेक को भी रियलाइज़ करा रहे थे कि भाई ऐसी गलतियाँ करेगा तो शो से परमानेंटली निकल सकता है। फिर भाई बाद में जब अंकिता को पूरी सिचुएशन समझ में आती, सब कुछ चीज़ अच्छे से शांत मन से सोच समझ पाती, सलमान खान पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, एक एक करके चीज़ों को समझाते हुए नजर आते हैं सबको। ईशा और फिर बाद में ईशा समर्थ और अभिषेक को भी अकेले में ये चीज़ समझाते हैं कि ये अपने करियर को और अपनी सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें करके फेक ड्रामे करके एक दूसरे को जलील करके शो के बाद भी आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, अपने आप आपका करियर खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मुद्दे उठा के समझाते हुए दिखते हैं। विक्की फिर से अंकिता को टारगेट करता है उसको गलत ठहराने की, जैसे कि उसकी आदत ही बन चुकी है। कल के दिन हमको भाई घर घर वालों के माता पिता भी आते हुए दिखेंगे, है ना। देखते हैं भाई के क्या क्या बोलेंगे। विक्की की मम्मी फिर से आ रही हैं भाई। वाइल्ड कार्ड जिन जिन लोगों के भाई कमेंट्स आजकल वो भी ट्रेंड पे चल रहे हैं, बहुत लोग उनको वाइल्ड कार्ड देखना चाह रहे थे, तो भाई देख लेना। वो भी आने वाली है नेक्स्ट वीक में, यानी अपनों का वीक रहेगा, अंकिता की भी मदर आने वाली है। तो भाई काफ़ी अच्छा रहने वाला है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें और इनको सिखाई। विक्की को तो भाई थोड़ी बहुत फटकार की ज़रूरत है। पर विक्की खुद भाई दोगला है, तो भाई उसकी चीज़ों का मेरे को तो कोई चीज़ें समझ में नहीं आती उसका बोलना, है ना। और मनारा क्या मुंह से मुनव्वर से जवाब मांग रही थी, भाई तू तो उसकी दोस्त भी नहीं है। वो जब तेरे को सीधा सीधा बोल चुका है कि आप मेरी दोस्त नहीं हो मनारा, आप तो फिर क्यों तुम्हारे भेजे में पड़ती नहीं है। इस मुनव्वर अब फिर भी दोगला वाला जवाब ही दे रहा था कि बाहर ही ये करता अंदर नहीं करता। समर्थ भी ऐसी दोगलापंती की जवाब दे रहा था। जब सलमान खान सबसे पूछते हैं कि आपके साथ कोई ऐसे लेवल पर पोकिंग करता, आपको कोई ऐसे लेवल पर करता तो आप चाटा मारते कि नहीं। तो भाई वो नेचुरल रिएक्शन होता है ना, किसी को भी इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा पोक करोगे तो भाई कोई भी देता है एक में लाके। कोई थोड़ी झेलने के लिए थोड़ी बैठा है, कोई शो हो चाहे कुछ भी हो। पोकिंग करना तो वो सरासर गलत है ना भाई। चलो भाई, एक तरह से ये चीज़ अच्छी रही कि उसको जस्टिस मिल गया। अब वो भाई वो सब चीज़ें को ध्यान रखे, अपने एनालिसिस करे, अपने बिहेवियर को थोड़ा बहुत भाई चेंज करे तो अभिषेक गारंटेड टॉप 5 में होगा। सलमान खान ने बोल दिया तो भाई कुछ ना कुछ वो टॉप 5 में उसको रखेंगे। जैसे प्रियंका को लास्ट चाहिए सीजन में जम के सपोर्ट किया जाता था, जानबूझ के उसकी गलतियाँ छुपाई जाती थी, उसकी ये नेगेटिविटी वेलनेस को छुपा दिया जाता था। वैसे ही अभिषेक के वो ब्रेन वॉश्ड कर रहे हैं, उसकी इमेज वाइट वॉश करने की काफ़ी कोशिश की जा रही, उसकी गलतियाँ छुपाई जा रही, कम बताई जा रही। समर्थ और ईशा के साथ भी सेम चीज़ पॉलिशिंग की जा रही, उनको टॉप 5 में घुसेड़ना चाहते हैं। ये तीनों में से किसी एक को मैं चाहूँगा, तीनों में से अगर कोई आए तो भाई वो इसमें मेरे ख्याल से देखा जाए तो समर्थ थोड़ा कम गलत है इन दोनों के हिसाब से। ईशा और अभिषेक में से कोई भी भाई टॉप 5 डिज़र्व नहीं करता है। दोनों यूजलेस, और विक्की तो बिल्कुल ही नहीं करता है भाई ऐसे जहरीले को। अब देखते हैं कल के दिन किसकी एक का एलिमिनेशन भी होगा। आज के दिन थोड़े कंटेंडर रिंकू के डिसीजन की बात करें कि रिंकू होती तो बिल्कुल अभिषेक के लिए खड़ी होती फ्रंट फुट पे। हाँ भाई, वो उसको बेटे की तरह मानती थी, ट्रीटमेंट करती थी, तो वो भाई वो ज़रूर ले लेती उसके लिए स्टैंड। मगर भाई जिस तरह का अभिषेक का बिहेवियर भी गलत जा रहा है, वो भी उसके लिए भी उसको बोलते आए कि आपका भी ये रवैया सही नहीं है अभिषेक का भी,
है ना। और भी अब कल के दिन हम देख रहे थे एक टास्क होता है उसमें बताना रहता है हर कंटेंडर को कि विक्की और मुनव्वर में से कौन ज़्यादा बकवास है। सबसे पहले अंकिता ने विक्की को सही चूज़ किया भाई, और भी चीज़ों में सही डिसीजन लिया है, तो विक्की की जल गई भाई। हमेशा जल कुकड़ा तो है ही भाई, जल कुकड़े की जल गई। अब देखते हैं भाई और क्या क्या होगा और क्या क्या बकवास करेगा विक्की, है ना। और मेरे ख्याल से इस बार माफ़ी अब विक्की को मांगनी चाहिए, क्योंकि वो गलत जा रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, जलनखोरी में। और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नए अपडेट के साथ।